नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको बछ बारस की कहानी सुनाने जा रही हूँ। प्रेम से बोलिए बछ बारस माता की जय हो, गाय माता की जय हो। हिंदू पंचांग के अनुसार बछ बारस का व्रत भादो महीने के कृष्ण पक्ष की द्वादशी को किया जाता है। इस दिन महिलाएं अपने संतान की लंबी आयु और खुशहाल जीवन के लिए व्रत रखती हैं। इसे गोवत्स द्वादशी के नाम से भी जाना जाता है। यह व्रत उन महिलाओं के लिए भी खास होता है जो संतान प्राप्ति की इच्छा रखती हैं। गोवत्स द्वादशी या बछ बारस के दिन गाय और बछड़े की पूजा की जाती है। साथ ही बछ बारस की कहानी सुनी जाती है। पौराणिक कथा के अनुसार एक साहूकार था जिसके 7 बेटे थे। एक बार साहूकार ने एक तालाब बनवाया, लेकिन 12 वर्षों तक भी वह तालाब नहीं भर सका। इससे परेशान होकर साहूकार कुछ विद्वान पंडितों के पास गया और उनसे पूछा कि इतने दिन हो गए लेकिन मेरा तालाब क्यों नहीं भर रहा है। तब पंडितों ने कहा कि तुम्हें तुम्हारे बड़े बेटे या बड़े पोते की बलि देनी होगी, तभी यह तालाब भरेगा। साहूकार ने पंडित जी की बात मानकर अपनी बड़ी बहू को पीहर भेज दिया। साहूकार की बड़ी बहू हमेशा बछ बारस का व्रत करती थी। बड़ी बहू के पीहर जाने के बाद साहूकार ने अपने बड़े पोते की बलि चढ़ा दी। तब घनघोर मेघ बरसने लगे और तालाब भर गया। जब साहूकार अपने तालाब की पूजा करने जाने लगा तो अन्य लोग भी उसके साथ उसकी तालाब की पूजा करने जाने लगे। जाते समय साहूकार ने अपने दासी से कहा कि गेवला धौला चने मोठ बना लेना। साहूकार के गाय के बच्चे का नाम भी गेवला धौला था। उस दासी ने गाय के बच्चे को ही गेवला धौला समझकर पका दिया। साहूकार व साहूकारनी गाजे बाजे के साथ तालाब को पूजने लगे। साहूकार के पूजन कर लेने के बाद वहां आए लोग भी तालाब का पूजन करने लगे। उसी समय जिस पोते की बलि दी गई थी वह वहां गोबर में लिपटा हुआ मिला और आकर कहने लगा कि मैं भी तालाब में कूदूंगा। उस बच्चे को देखकर साहूकार ने कहा कि मैंने तो इसकी बलि दे दी थी जिससे कि यह तालाब भरा था, लेकिन गाय माता ने हमारी लाज रख ली और हमें हमारा पोता वापस लौटा दिया। अपने बेटे को वापस देखकर बहू भी बहुत खुश हुई। तब साहूकार दौड़ा दौड़ा घर वापस आया और दासी से कहने लगा कि गाय का बच्चा कहाँ है। तब दासी बोली कि आपने गेवला धौला को पकाने के लिए कहा था तो मैंने उसे पका दिया। यह सुनते ही साहूकार क्रोधित हो उठा और अपने दासी से कहने लगा, अरे पापनी, तूने यह क्या अनर्थ कर दिया। अभी हम एक पाप से उतरे हैं, उससे पहले ही तूने दूसरा पाप हमारे लिए लगा दिया। साहूकार अपना सिर पकड़कर बैठ गया। साहूकार और साहूकारनी सोचने लगे कि अब गाय आएगी तो उसको क्या जवाब देंगे। साहूकार ने एक हांडी में गाय के बच्चे को डालकर गड्ढा खोदकर उसी में दबा दिया। जब शाम को जंगल से गाय वापस घर आई तो अपने बच्चे को ना पाकर चिल्लाने लगी और खड्डे में दबी हुई हंडिया को खोदने लगी। जब गाय ने हांडी को खोदकर निकाला तो उसमें बछड़ा निकल आया। जब साहूकार को पता चला तो वह भी बछड़े को देखने के लिए गया तो उसने देखा कि बछड़ा तो अपनी माँ यानी गाय का दूध पीने में व्यस्त था। तब साहूकार ने पूरे गांव में ढिढोरा पिटवाया कि सभी स्त्रियों को बछ बारस का व्रत करना चाहिए। हे बछ बारस माता, जैसे साहूकार पर अपनी कृपा करी वैसे ही अपने सभी भक्तों पर अपनी कृपा बनाए रखना, सबके व्रत को पूर्ण करना। प्रेम से बोलिए गाय माता की जय हो, बछ बारस माता की जय हो। बछ बारस की दूसरी कथा के अनुसार प्राचीन समय में भारत में सुवर्णपुर नामक एक नगर था। वहाँ देवदासी नाम का एक राजा राज्य करता था। उसके पास एक गाय और एक भैंस थी। उसकी 2 रानियां थीं, एक का नाम सीता और दूसरी का नाम गीता था। सीता को भैंस से बड़ा लगाव था। वह उससे बहुत नम्र व्यवहार करती थी और उसे अपनी सखी के समान प्यार करती थी। राजा की दूसरी रानी गीता गाय से सखी सहेली के समान और बछड़े से पुत्र समान प्यार और व्यवहार करती थी। यह देखकर भैंस ने एक दिन रानी सीता से कहा, गाय बछड़ा होने पर गीता रानी मुझसे ईर्ष्या करती है। इस पर सीता ने कहा, यदि ऐसी बात है तब मैं सब ठीक कर दूंगी।
सीता ने उसी दिन गाय के बछड़े को काटकर गेहूं की राशि में दबा दिया। इस घटना के बारे में किसी को कुछ भी पता नहीं चला, किंतु जब राजा भोजन करने बैठा तभी मांस और रक्त की वर्षा होने लगी। महल में चारों ओर रक्त तथा मांस दिखलाई देने लगे। राजा की भोजन की थाली में भी मलमूत्र आदि का वास आने लगा। यह सब देखकर राजा को बहुत चिंता हुई। उसी समय आकाशवाणी हुई, हे राजा, तेरी रानी ने गाय के बछड़े को काटकर गेहूं की राशि में दबा दिया है, इसी कारण यह सब हो रहा है। कल गोवत्स्य द्वादशी है, इसलिए कल अपनी भैंस को नगर से बाहर निकाल दीजिए और गाय तथा बछड़े की पूजा करें। इस दिन आप गाय का दूध तथा कटे फलों का भोजन में त्याग करें। इससे आपकी रानी द्वारा किया गया पाप नष्ट हो जाएगा और बछड़ा भी जिंदा हो जाएगा। अतः तभी से गोवत्स्य द्वादशी के दिन गाय बछड़े की पूजा करने का महत्व माना जाता है तथा गाय और बछड़ों की सेवा की जाती है। प्रेम से बोलिए बछबारस माता की जय हो, गाय माता की जय हो।